2012 का साल, किसी की मची धूम, कोई गिरा धड़ाम, किसी ने चलाए बातों के तीर तो कोई दे गया चोट गंभीर, किसी ने किया कोई बड़ा धमाका तो कोई निकला फुस पटाखा। साल भर में किसने किया कमाल, किसने मचाया धमाल और कौन गिरा धड़ाम, सबका लेखा जोखा लेकर आए हैं हम। तो देखते हैं किसमें रहा कितना दम। मचा दे, मचा दे। केशु भाई खा गए गच्चा, वाघेला को मिला नहीं बूं। कांग्रेस की लुटिया डूबी, मोदी ने मचाई धूम। ये हैट्रिक है। हाँ जी, हमने देखा, दुनिया ने देखा, आपने वाकई हैट्रिक बनाई है मोदी जी। अच्छा मोदी जी, जरा बताइए तो 20 दिसंबर की सुबह आपकी भी धुकधुकी लगी थी कि नहीं? अच्छा नहीं लगी थी तो आप दिन भर कहां थे? सामने तब आए जब जीत की पक्की खबर मिल गई। माताजी का आशीर्वाद लिया, फिर जनता के बीच जाकर दहाड़ने लगे। भीड़ से दिल्ली दिल्ली पीएम पीएम की आवाज उठी तो लजा गए अपने मोदी जी। आपकी अगर इच्छा है मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हुआ। हाय हाय, कुर्बान जाऊं इस अदा पर, लेकिन मन में लड्डू फूटा तो फूटा। नरेंद्र भाई ने तो इस बार गजब कमाल किया। जब केशु भाई साथ थे तब वो उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे, लेकिन इस बार केशु भाई रार ठाने थे, दुश्मनी कर बैठे थे, फिर भी मोदी उनके पास गए, पांव छुए, मिठाई खाई, खिलाई। मोदी जी की इसी अदा पर तो हम कहते हैं हुड़ हुड़ दबंग। अब चूंकि भैया बात धड़ाम की आ गई है तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बाबा को। अरे बाबा रामदेव नहीं, बाबा मतलब राहुल बाबा को। गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल बाबा ने खूब ताल ठोकी। आपकी जो सरकार है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी आवाज तो नहीं सुनना चाहते हैं। कांग्रेस को बधी आस कि राहुल का पंजा चल जाएगा। उन्हें क्या मालूम था कि वहां फिर से कमल खिल जाएगा। गुजरात में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। राहुल गांधी भी फिर लोगों की नजरों से दूर ही रहे। क्या करते? उधर मोदी ने हैट्रिक जो बना ली, तो राहुल बाबा की भी हैट्रिक हो गई। पहले बिहार में हुई कांग्रेस की हार, फिर यूपी में हुआ बंटाधार, और अब गुजरात में भी मिली मात। मचा दे, मचा दे। ये देखिए, आ गए हमारे धूमबाज, पक्के इरादों के मजबूत सीमेंट से बने केजरीवाल। कभी काटी बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया और कभी किसी का भांडा फोड़ दिया। यूपीए राज में हिम्मत तो देखो, सोनिया गांधी के जमाई राजा रॉबर्ट वाड्रा पर चला दिए आरोपों के तीर। डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। खुशी के मारे बीजेपी वालों की बत्ती सी निकल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गडकरी पर हमला बोलकर बीजेपी की बत्ती सी बंद करवा दी। महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं, वो विदर्भा के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने नेताओं की नाक में दम कर दिया। नेताओं के सपनों में डेंगू मच्छर बनकर आने लगे।
इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि मैं डेंगू वाला मच्छर हूँ, और कांग्रेस और बीजेपी को काट गया तो फिर उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव में क्या तीर मारेगी, ये तो 2014 में देखेंगे, लेकिन 2012 में तो खूब मची इनकी धूम। लीजिए, अरविंद केजरीवाल की धूम मची तो गडकरी जी धड़ाम वाली लिस्ट में आ गए। हम क्या करते, आप खुद ही सुनिए और फैसला कीजिए। गडकरी जी बड़े मगन थे कि लगातार दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष बनेंगे। अच्छी बात थी जी, सब राजी खुशी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके सपनों को पलीता लगाने में जुट गए। कहा जा रहा है कि गडकरी जी की जांच करवाई जा रही है, कंपनी अफेयर्स जांच कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर उनकी जांच करवाई जा रही है? हालांकि अपनी तरफ से नितिन गडकरी ने खूब कोशिश की कि केजरीवाल के आरोप चिल्लर साबित हो जाएं। मैं ऐसी बातों, इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं। लेकिन बात बनी नहीं। उनकी कंपनी पूर्ति में घपले घोटालों की खबरें जाहिर होने लगी। कहां तो गडकरी मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन जब आंखें खुली तो अंधेरा छाने लगा। थोड़ा हिले डुले और अपने मुंह गडकरी दबंग बन गए। मैं तो पूरा डिफेमेशन और क्रिमिनल केसेस की तैयारी कर चुका हूं और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरा दामन साफ है और मैं किसी से डरता नहीं हूं। दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, लिहाजा गडकरी मीडिया और जनता से भी बचने लगे। दो राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने दोनों राज्यों में एक एक दिन जाकर जिम्मेदारी की बस रस्म भर निभा ली। गडकरी का नाम तो उस लिस्ट में भी था जिसमें बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के नाम दर्ज हैं। लेकिन क्या करें मोई बदनामी का। चलिए वो वाली बात तो आगे देखी जाएगी। लेकिन सुना है कि गडकरी जी दोबारा अध्यक्ष जरूर बनेंगे, तो नए साल में बन जाइए अध्यक्ष। अगले साल हम आपका नाम धूम वाली लिस्ट में डाल देंगे जी। वाह शिंदे साहब वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही एक काम तो ऐसा कर दिया कि बस पूछिए मत। घर घर में खुशियों के चिराग जल गए। अरे वही कसाब वाला मसला, सालों से मामला लटका हुआ था। फाइल इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, लेकिन उसे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है, ये जनता नहीं समझ पा रही थी। लेकिन शिंदे साहब, आपने जैसे ही गृह मंत्री का काम संभाला, पूरे देश में धमाल कर डाला। चढ़ा ही दिया कसाब को फांसी। सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को एरवडा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। और जिस अंदाज में आपने कसाब को फांसी पर लटकाया, उससे तो और भी ज्यादा मजा आया। पूरे देश को खबर भी नहीं लगी और आपने कसाब को दफन भी कर दिया। इसे कहते हैं दमदार गृह मंत्री। और ये तो आरोपी हमारे को आर्थर रोड जेल से पुणे लेके जाना था। वो जो रास्ता आपको पता है, वहां कहीं भी कुछ हो सकता था, तो ये इसलिए बहुत सीक्रेट रखना था। तो गृह मंत्री शिंदे साहब, अभी कईयों को लटकाना है फांसी पर। अभी मत कीजिए रेस्ट। 2013 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। नाम तो सुर्खियों में आया, लेकिन इज्जत की वाट लग गई। तिवारी जी को बुढ़ापे में पिता बनने का सौभाग्य मिला, साथ में मिली खूब जगहसाई भी। 5 साल से उज्ज्वला शर्मा अपने बेटे रोहित को पापा का नाम दिलाने के लिए परेशान थी। शादी तो किसी और से हुई थी, लेकिन दावा था कि एनडी तिवारी ही हैं रोहित के असली पिता। तो एक बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ाजनक, बहुत ही वेदना देने वाली सारा घटनाक्रम रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि तिवारी जी का डीएनए सैंपल ले लिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसी साल 29 मई को तिवारी जी के खून का नमूना लिया गया और 27 जुलाई को तिवारी जी ने अपने वकील को कोर्ट दौड़ा दिया। अर्जी ये लगाई
कि डीएनए रिपोर्ट में क्या निकला, ये बात जग जाहिर ना होने पाए। लेकिन अदालत ने तिवारी जी की एक नहीं मानी। फैसला हो गया कि तिवारी जी ही हैं रोहित शेखर के असली पिता। जी, आप मेरे नाजायज पिता हैं, मैं आपकी नाजायज संतान नहीं हूं। इस साल खूब उछला तिवारी जी का नाम, लेकिन सारी इज्जत हो गई धड़ाम। सियासत का है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, अगली लिस्ट में तो और भी खेल है। किसी ने योगासन करके हिला दिया सिंहासन, तो कोई खा गया चेले से मान, कोई बातों से कर गया करामात, तो कोई बहुत कुछ करके भी थोड़ा अकेला पड़ गया। उड़ी बाबा बाबा रे बाबा, पूरे साल गरजे, पूरे साल बरसे, हर बात पर बोले, बेबात पर बोले। 2012 में तो बाबा की खूब बम बम रही, तो इसी बात पर बोलो उड़ी बाबा। योगासन से सिंहासन हिलाने वाले बाबा। 2011 में सरकार ने उनके आंदोलन को पलीता लगा दिया था। नारी भेष में भागना पड़ा था बाबा को। लेकिन इस बार 4 जून को बाबा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वो लीला दिखाई कि पूछिए मत, सिर्फ देखिए और सुनिए। प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद है और उसका सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, यह तो मत छोड़ देना चाहिए। बाबा ने रामलीला मैदान में उपवास क्या रखा, सरकार का खाना पीना हराम कर दिया। यही नहीं, मैदान से छूटकर जब शहर में पहुंचे तो पूरी दिल्ली जाम कर डाली। धमका भी दिया कि 2014 के चुनावों में वो कांग्रेस की खाट खड़ी कर देंगे। बाबा इस बार डरे नहीं, काले धन के खिलाफ फुफकारते रहे। देश के बाहर करीब 100 लाख से 150 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री वो 1000 लाख करोड़ रुपए और वो करीब 100 से 150 लाख करोड़ रुपए की जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी उसको देश में लाने के लिए बात ना करके मात्र 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर नूरा कुश्ती हो रही है। बाबा पूरे साल भर धूम मचाते रहे। हालांकि कांग्रेसी कहते रहते हैं कि बाबा को लोग सीरियसली नहीं लेते। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन उनकी क्या मजाल जो बाबा को धूम वाली लिस्ट से बाहर कर दें। आप तो धूम मचाओ जी, लगे रहो बाबा। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारे दूसरे बाबा यानी अन्ना बाबा आ गए हैं धड़ाम वाली लिस्ट में। समाज के लिए अपनी जिंदगी झोंक देने वाले अन्ना हजारे की 2011 में खूब तक धूम थी। लेकिन इस साल की शुरुआत में एक तो अन्ना की तबीयत कई बार बिगड़ गई, ऊपर से उनका आंदोलन हाईजैक होने लगा। अन्ना तो समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनके चेले अरविंद केजरीवाल सियासत का लड्डू खाने के लिए मचलने लगे। अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और 24 नवंबर को पार्टी का नाम दे दिया आम आदमी पार्टी। अन्ना बड़े दुखी हुए। दिखाई दे रहा है अरविंद अभी जो पक्ष में गया है, तो हमें लगता है कि उनको ये सत्ता की अपेक्षा होगी शायद। अन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं देंगे। लग रहा था, लेकिन अभी तो बड़ा मुश्किल है। अब अन्ना भला गुस्सा क्यों नहीं होते? अच्छे खासे धूम वाली लिस्ट में जा रहे थे, लेकिन चेले की करतूत के चलते धड़ाम वाली लिस्ट में आ गए। लेकिन सावधान, बाबा फिर धूम मचाने वाले हैं। यकीन ना आए तो खुद सुन लीजिए। ये आपको और 1.5 साल के बाद दिखाई देगा वो आंदोलन कहाँ है। रामलीला से भी बड़ा आंदोलन निर्माण होगा। अच्छा है अन्ना, हम भी चाहते हैं कि आप जैसे सच्चे समाज सेवी हमेशा धूम मचाते रहें। सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते हैं। सियासत है सियासत, यहाँ दांव पेच सभी चलते हैं, लेकिन पब्लिक भी खूब है, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है, नेताओं की रग रग पहचानती है। तभी तो बेटा जी की मच गई धूम और पिताजी हो गए धड़ाम। जिसने पब्लिक को छकाया, पब्लिक ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। तो फिर देर कैसी, देख लेते हैं कौन है हमारी अगली धूम धड़ाम लिस्ट में। मचा ले, मचा ले।
जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाँ भाई हाँ, ये हैं मुलायम सिंह यादव के लल्ला अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राजकुमार। पिछले विधानसभा चुनावों में मुलायम के लल्ले ने कमाल कर दिया, अपने पिताजी और दुनिया के नेताजी का दामन खुशियों से भर दिया। झोली भर भर कर मिले वोट, माया मैम को दे दी चोट। चुनावों में खूब चले अखिलेश के तीर, कभी मायावती पर हमला तो कभी राहुल को घाव गंभीर। हमारे वहाँ गए कन्नौज में, आलू के खेत में गए, लोगों ने उन्हें डीले उठा के दे दिए, बोले आलू है। अखिलेश ने मचाई धूम और पार्टी को मिला बूम। नेताजी खुश हो गए, बोले जा पुत्र बन जा यूपी का सीएम, कर ले यूपी मुट्ठी में। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। फिर क्या था, राजकुमार बन गए सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम। बड़े बड़ों से इशारों में कह गए। क्या कह गए? अरे भाई जरा गाना चलाना। टीपू की तो धूम मच गई, लेकिन टीपू के पापा धड़ाम हो गए। टीपू के पापा? अरे नहीं समझे, अपने नेताजी मुलायम सिंह यादव। एक तो नेताजी सीएम नहीं बन पाए, सोचा जोड़ तोड़ कर केंद्र सरकार में घुस जाएंगे, लेकिन नहीं गली उनकी दाल। राष्ट्रपति का चुनाव आया तो ममता दीदी को सपोर्ट कर दिया। राष्ट्रपति चुनने के लिए तीन में से किसी एक नाम को स्वीकार करें। तो अब आगे हमारी बहन ममता बनर्जी बोलेंगे। ममता दीदी चने का झाड़ चढ़ गईं। मुलायम उनसे खिसक कर कांग्रेस से सट गए। नेताजी की बड़ी फसीहत हुई। फिर आया एफडीआई बिल। एफडीआई को अपना छोड़ दिया। नेताजी बाहर तो विरोध करते रहे, लेकिन संसद में यूपीए को सपोर्ट का पर्चा पकड़ा आए। अभी फजीहत कम हुई थी। नेताजी आमतौर पर महिलाओं के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बार मुंह खोला तो फंस गए। गांव की गोरी नेताजी को शहर की छोरी से कमतर लगने लगी। हमारे गांव की महिला में आकर्षकता नहीं मिलेगा। अब क्या कहें, इस उम्र में जबान फिसले तो कोई क्या कहे। चलिए ठीक से बोले होते तो हमारी धूम वाली लिस्ट में होते। अब तो हो गए ना धड़ाम। बहन जी हुई धड़ाम। यूपी में फुल बहुमत लेकर 5 साल तक राज किया बहन जी ने। जो मर्जी वो किया, ना किसी का जोर चला और ना ही किसी की बात मानी। जनता का पैसा पुतलों और चौराहों पर खर्च कर डाला सो अलग। जली भुनी जनता ने चुनावों में बहन जी को जैसे को तैसा वाला सबक सिखा दिया। बहुमत वाली बहन जी को हाशिए पर ला दिया। बहन जी खामोश हो गईं। फिर नजर आई रिटेल में एफडीआई के मसले पर। बहन जी ने यूपीए सरकार को पानी पी पी कर कोसा। छोटे छोटे दुकानदार, कुटीर उद्योग व कारखाने बुरी तरह से प्रभावित होंगे और तबाह हो जाएंगे। लेकिन जब संसद में विरोध की बात आई तो बहन जी यूपीए सरकार के साथ खड़ी हो गईं। अब हमारी पार्टी ने कल यहाँ राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। सीबीआई को दुरुपयोग किया तो फिर बीएसपी कहाँ बाहर जाते हैं। कोई बात नहीं बहन जी, सियासत है, इसमें तो जो कहते हैं सो करें भी, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। और अब बात उस धूम की जिसकी धूम मची हुई है पिछले 12 सालों से, हर साल सर्वश्रेष्ठ आज तक। पॉन्टी के भाई को किसने गोली मारी? क्या आपने कभी किसी मंत्री को ये कहते हुए सुना है? बात ताकत दिखाने की है तो बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती। शंकर सिंह वाघेला गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक को मार्केटिंग की वजह से मिली जीत मानते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हिंदी जगत के महामंच पर सबसे बड़ी बहस 26/11 के बाद कितने तैयार हैं हम? पूछता है आज तक आखिर तेजी वही, तेवर नहीं। न्यूज टेलीविजन में एक दशक से भी लंबी बादशाह।
लगातार 12वें साल देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का ITA अवार्ड। ये अवार्ड जीतना द बेस्ट न्यूज चैनल, ये बहुत बड़ी कामयाबी। आज तक नंबर 1 ही नहीं बल्कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे तेज चैनल है। कोई नहीं कल तक, कोई नहीं अब तक, सिर्फ आज तक।